नमस्कार, मेरा नाम मोहन तेवतिया है। मैं तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का फाउंडर। मैं आज आपको मिलाना चाहूंगा वेदा सब के फाउंडर आप कपिल जी हैं। जी नमस्कार मोहन जी। मेरा नाम कपिल वेदाशव है और मेरी फर्म का नाम भी वेदाशव है। वेदाशव नाम से ही मैंने अपने नाम पे वेदाशव जोड़ा है। और जो हमारा वेदाशव है ये खाने की चीजों पे काम करता है। खाने की चीजें इन द सेंस हमारा मकसद है सुबह उठने से लेके और रात के सोने तक हम जितनी भी केमिकल वाली चीजें खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं या अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने बुजुर्गों को खिलाते हैं, तो उन सब चीज से हम एक उसका हेल्दी वर्जन, हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढना ही वेदाशव का लक्ष्य है। और वेदाशव का जो टैगलाइन है वो हमने रखी है स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि। तो आइए कपिल जी से वेदा सब के बारे में पूछते हैं। तो कपिल जी, वेदा सब आपके स्टार्ट करने के मन में कब से आया और कैसे आया? जी मैं बताना चाहूंगा, ये बात है 2021 की जी। और मैं अपनी दादी जी के पास बैठा हुआ था जी। तो हम अपनी दादी को अपनी लोकल लैंग्वेज में बीबी बोलते हैं जी। तो मैंने कहा कि मैंने कहा बीबी आप इतने स्वस्थ कैसे हो, आप इतना पैदल कैसे चल लेते हो, आपके दांत अभी ठीक हैं। जी। उनकी उस समय जो एज थी वो 78 साल थी। जी। तो मैं उनसे क्वेश्चन किया कि बीबी आप अच्छा देख लेती हो, अभी वो हाथ की चक्की चलाती हैं, हमारे लिए बेसन आज भी हमारी दादी माँ ही बनाती हैं, वो तो अपनी चक्की से पीस के हमारे लिए बेसन बना देती हैं। तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि आप इतने अच्छे कैसे रह पाते। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने घर का और देसी खाया था, आपकी तरह हमने पैकेट का और बाहर का नहीं खाया। वहीं से चीज मेरे माइंड में क्लिक हुई तो मैंने सोचा कि घर का कैसे मिलेगा, देसी कैसे मिलेगा। उसके लिए ही मैं फिर, इससे पहले एडवोकेट था, मैंने एडवोकेसी छोड़ी। जी। उसको छोड़ने के बाद मैं 92 डेज के लिए घर से बाहर निकला। मैंने वहां पे चीजों को देखा, कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा अच्छी पैदा होती है, किस मशीन के साथ प्रोसेस करके खाने के जो चीजें हैं उनका अरोमा, उनके मिनरल्स, उनका रंग, उनका स्वाद चेंज किस मशीन से हो जाता है, किससे नहीं होता है। ये सब चीज देखने के बाद लगभग 1 साल मैंने पूरा रिसर्च किया और इस रिसर्च में मैंने लगभग भारत के 19 राज्य घूमा। हाँ, 19 राज्य घूमने के बाद मुझे पता चली कि जैसे हल्दी की बात हम करें तो हल्दी में एक कंटेंट होता है जिसको करक्यूमिन बोलते हैं। जी। तो हल्दी बेसिकली खाई ही करक्यूमिन के लिए जाती है। उसका फायदा क्या होता है करक्यूमिन का? जो करक्यूमिन होता है वो हमारी बॉडी में जैसे कैंसर सेल्स हैं, सेप्टिक है, इन सब चीजों को आने से रोकता है। जो इनके सेल्स होते हैं उनको बनने से रोकता है। जी। तो जो हल्दी की हम बात करें तो जैसे सबसे अच्छी हल्दी जो है वो भारत का एक राज्य है मेघालय। जी। मेघालय में एक जगह है लक्कादोंग। ओके। तो आप गूगल करेंगे लक्कादोंग तो लक्कादोंग की जो हल्दी है उसका करक्यूमिन लेवल सबसे अच्छा होता है। ओके। तो ये मुझे घूमने के बाद पता चला कि हल्दी क्यों खाई जाती है और कहाँ करक्यूमिन के लिए खाई जाती है। तो करक्यूमिन कहाँ की हल्दी में ज्यादा होता है। जी। तो कपिल जी, वेदा सब आपने किस सन की बात थी, कब बनाया है आपने? जी, तो 2021 से मेरी रिसर्च शुरू होती है। ओके। और 2023 में हम सब चीजें फाइनल करके 12 मार्च 2023 से हम यहाँ हैं जहाँ आज आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। जी। तो कपिल जी, नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आया? नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ मेरा इंटरेस्ट ऐसा है कि हम बेसिकली मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे मीठा खाना पसंद है, मीठे में भी गुड़। ओके। जो भारतीय है, शुद्ध है, अच्छा है। तो भारतीय मिठाई है ये? जी, आप भारतीय मिठाई भी बोल सकते हैं, बाकी डेली घरों में यूज होने वाली चीज है। जी। तो जब मैं एडवोकेट था तो मैं अपने वकीलों को, कुछ जजेस को, कुछ अपने मिलने वालों को गुड़ ले जाके दिया करता था जिसमें मैं ड्राई फ्रूट डलवा के घर के लिए बनवाता था। ठीक है। तो वहां से कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और फिर लॉकडाउन आया से आपकी स्टाइल, लॉकडाउन आने के बाद से मैं वहां स्विच हो, वहीं से आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो कपिल जी, शुरुआत में सबसे ज्यादा आपके सामने क्या मुश्किलें थी? शुरुआत में सबसे ज्यादा मुश्किलें ये थी कि मतलब
एडवोकेट को बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है जी। और मैं आज जहाँ हूँ इसको कोई प्रोफेशन ही नहीं माना जाता है। ओके। तो सबसे पहले घर से ही कुछ दिक्कतें थी कि भाई आप एडवोकेसी क्यों छोड़ रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, अच्छे हैं, सब चीज है, तो आप एडवोकेसी ना छोड़ें और आप अपने उसी काम में रहें। तो सबसे पहले घर की प्रॉब्लम थी, मैंने घर वालों को समझाया, तो फिर मुझे सबसे पहले साथ भी घर वालों का ही। ओके, तो आपका घर वालों का आपका साथ मतलब भरपूर मिला है जी, अभी मैं यहाँ पे हूँ। वेरी। तो कपिल जी, जब आपके ये शुरुआती दिन रहे होंगे तो क्या कभी आपके ऐसे मन में आया कि क्या ये काम कभी छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, ये काम छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि मैं करूं, आप करें, हमारे शूट करने वाले भैया करें, हमारे सुनने वाले दर्शक करें। तो आपसे प्रेरणा लेके किसी ने काम भी स्टार्ट किया है? जी हाँ, मेरे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने मुझसे शुरू होकर काम शुरू किया है, मेरे साथ रह के उन्होंने चीजों को सीखा है और आज वो यहीं ग्रेटर नोएडा में ही अपना तो चलाते हैं। तो आप लोगों को मतलब खिलाने के अपेक्षा सिखाने में भी मतलब विश्वास रखते हैं? जी, जब तक लोग सीखेंगे नहीं तब तक खिला नहीं पाएंगे। तो कपिल जी, ऐसा नहीं लगता कि कोई आपका कॉम्पिटिटर बनता चला जाएगा आपके इस बिजनेस में? नहीं, इसमें कंपटीशन के लेवल से हम इसको ना देख के हम इसको देखते हैं कि ज्यादातर लोगों तक शुद्ध चीज पहुंचे। मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हो आप, अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं। और हमारे भारत में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। जब हम सब शुद्ध खाएंगे तो कंपटीटर की भावना अपने आप सभी के हृदय से निकल जाएगी। बिल्कुल, आप दिल से भी बहुत अच्छे हैं कपिल जी। जी। तो कपिल जी, आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी का शुरुआत के दौर में आपका क्या रिएक्शन रहा है? सर, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था और जब हम डे 1 इसकी ओपनिंग करने के बाद बैठे तो मेरे पास सबसे पहले जो कस्टमर थे वो बुजुर्ग थे, वो आए डे 1 और नेक्स्ट डे उनके साथ सर लगभग 10 और बुजुर्ग आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने का सबसे पहला रिएक्शन ये था कि भाई आपने पुरानी जो हमारी यादें थी, पुराना जो स्वाद था, पुराने जो रंग थे, पुराने जो मसाले थे, वो सब चीजें आपने हमारी बिल्कुल तरोताजा कर दी। और उस एप्रिसिएशन के बाद से और आज तक हमें हमेशा एप्रिसिएशन ही मिला है। तो आप लोगों के उनके पुराने स्वाद पे पहुंचा रहे हो आप लोगों को? जी, मतलब हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले लोग स्वस्थ हों। जब लोग स्वस्थ होंगे तो एनवायरनमेंट में, हमारे चारों तरफ, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पे सब जगह शांति आएगी। जब शांति रहेगी तो सब समृद्धि की तरफ चल जाएंगे। इसीलिए हम वेदाश्रम में जो हमने वेदाश्रम की टैगलाइन रखी है वो रखी है, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि। जी। तो कपिल जी, आज की इस फूड इंडस्ट्री में जी हर कोई आदमी, आप देखते हैं गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, मिलती हैं लोगों को, स्वाद खाने के लिए मिलता है। बच्चे लगभग बोलते जा रहे हैं, चाउमीन बर्गर के बारे में जानते हैं। तो आपके सामने सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आया? सर, मैं अगर चैलेंज की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हमें चैलेंज आया वो ये था कि हर कस्टमर के मन से शुद्धता का विश्वास हो चुका है। जी। हमारे पास आज भी और शुरू में भी जब भी कस्टमर आते थे तो वो कहते थे कि भैया हम कैसे यकीन करें कि आप शुद्ध दे रहे हैं। तो हमने कहा कि हम आपके सामने प्रोसेस करके दे देंगे। अब हम मेट्रो सिटी में रहते हैं तो सब अपने सामने प्रोसेस नहीं करा सकते, समय की पाबंदियां होती हैं कुछ लोगों के साथ, तो उनके लिए हमने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराए। वेरी गुड। और उसमें हमने 1 महीने का वीडियो रिकॉर्डिंग रखी और जब किसी कस्टमर ने हमसे आके कहा कि हम कैसे बिलीव करें, तो हमने कहा कि ये आप हमारी जो वीडियो 1 महीने की रिकॉर्डेड है, आप इसमें प्रोसेसिंग होते हुए, पैकिंग होते हुए, कब क्या आया है, क्या गया है, कहाँ पे क्या डाला गया है, सब चीजें हम आप कभी भी किसी भी समय की देख सकते हैं। तो अपनी सोसाइटी को आप विश्वास दिलाने में आप मतलब सक्सेसफुल हुए, सफल हुए? जी, मेरा मानना है कि ये विश्वास सिर्फ मैं ही नहीं जी, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जी, सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदार सभी को यह विश्वास दिलाएं कि हाँ, हम शुद्ध ही बेचेंगे और शुद्ध ही दे रहे हैं। तो कपिल जी, अपने दर्शकों को बताइए कि जैसे कि अपने भारतीय ऑयल है जी, उनमें और मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल में और रिफाइंड में क्या अंतर है? सर, जो रिफाइंड है उनको केमिकल के साथ प्रोसेस किया जाता है। जी। बहुत सारे, क्या मैं बोलूं आपको, ज्यादातर केमिकल ऐसे हैं जो खाने लायक नहीं है। अच्छा। केमिकल प्रोसेस करने के बाद उनका रंग, उनका स्वाद सब चला जाता है। फिर आर्टिफिशियल रंग और स्वाद ऐड किए जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कोल्ड प्रेस
ऑयल में के बारे में थोड़ा सा बताओ दर्शकों को, कोल्ड प्रेस किसको बोलते हैं? जो कोल्ड प्रेस का यहाँ पे जो मतलब है, कोल्ड प्रेस आता है बेसिकली निकल के कि टेम्परेचर से। ठीक है, जितनी भी खाने की चीजें होती हैं उनमें जो टेम्परेचर है वो मायने रखता है। ठीक है। जैसे कि हम तेल की बात करें तो मॉडर्न साइंस भी ये कहता है और पुराने बुजुर्ग आयुर्वेद सभी ये मानते हैं कि तेल को ज्यादा बार गर्म नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा बार गर्म करने से क्या होता है कि तेल के अंदर LDL हो जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ठीक है, तो जो लोगों की फैट को बढ़ाता है, जो फैट को भी बढ़ाता है, जो आर्टरीज में भी जम जाता है जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, तो जो हमारे BP को भी अनस्टेब्लिश करता है, जो हमारे शुगर को भी अनस्टेब्लिश करता है। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हार्ट अटैक में भी बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। तो लोगों को ज्यादातर आज जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो इसी जगह आ रहे हैं क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है तो उनकी फैट बढ़ जाती है और हार्ट अटैक। कपिल जी, ट्रेडिशनल फूड सिस्टम से क्यों खत्म होता जा रहा है और अनजाने में हम ऐसी कौन कौन सी चीजें खा जाते हैं जो हार्मफुल होती है, जो लोगों को मैसेज देंगे कि नहीं खानी चाहिए? सर, अनजाने में हम कुछ नहीं खाते, बस हम ध्यान नहीं देना चाहते। आज हम जो भी पैकेट बंद चीजें खरीदते हैं, चाहे कंपनी झूठ लिखे या सच लिखे, लेकिन हर पैकेट के पीछे लिखा होता है कि हमने इसके अंदर क्या डाला है। जी, हम देखते नहीं है, हम सिर्फ उसके अच्छे अच्छे फोटो देखते हैं, उसकी जो टैगलाइन है, उसका जो ब्रांड नेम है वो देख लेते हैं। ठीक है, वो देखने के बाद हम उसको सीधा खरीद लेते हैं। तो ये अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस है, सबसे पहले माताओं के अंदर होनी चाहिए, जिससे वो बच्चों के अंदर जाए। ठीक है, बच्चों के अंदर जाएगी तो समाज के अंदर जाएगी, समाज से देश के अंदर जाएगी। देखो, माना जाता है कि कोई भी चीज शुरुआत होती है कि एक स्टार्टिंग टीचर या गुरु कोई भी बात घर से ही होता है, तो हमारे बच्चों से ही हमारी पीढ़ी जो होती है वहीं से स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को अवेयर कराना चाहिए क्या चीज उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और क्या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कपिल जी, आपके हिसाब से फ्यूचर फूड इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए? सर, मैं बताऊं तो अभी मेरी रिसर्च चीजों पे चल रही है। अगर आज की डेट में आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं अभी इतने बड़े क्वेश्चन के लिए कैपेबल नहीं हूँ। मैं अधूरा ज्ञान लोगों को देना नहीं चाहता। ठीक है। बाकी मेरा कहना यह है कि फ्यूचर फूड इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें पता हो कि जो हम खा रहे हैं क्या प्रोसेस होकर हमें वही मिल रहा है जी, और किस समय क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी। नहीं कपिल जी, अगर देखेंगे हम या तो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं या पेट भरने के लिए रोटियां खाते हैं, अनाज खाते हैं जी, इस तरीके से जानने का पर्पज है, मतलब अनाज हमारे कैसे होने चाहिए? अगर मैं अनाजों की बात करूं तो जैसे मिलेट्स है जी, मिलेट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी पृथ्वी को है जी, वो भारतीय एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं जी, जहां पानी की कमी है वो वहां भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है जी, खाने के बाद भारीपन नहीं होता है, शुगर, BP, थायराइड, आजकल की जो मॉडर्न बीमारियां हैं उनसे वो छुटकारा दिलाते हैं। कपिल जी, मैं दरअसल आपको ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताओ कि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको मिलेट्स के बारे में ही नहीं मालूम होगा, तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे मिलेट्स होते क्या है, मिलेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, थोड़ा सा संक्षेप में कुछ बताएंगे? जी हाँ, मिलेट्स में दरअसल लोगों ने मिलेट्स की कैटेगरी बनाई हुई है। मिलेट्स है, सुपर मिलेट्स है और एक नॉन मिलेट्स है, ऐसे करके कैटेगरी बनाई हुई है। जी। बाकी मिलेट्स में अपना जो आते हैं वो है अपना कंगनी है, रागी है, जंगली बाजरा है, कोदो है, कोटो है, ये कई सारे अनाज हैं जो मिलेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। तो दर्शकों, मिलेट्स की बात करें तो हमारे पहले जो आपने देखा होगा, जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो पहले फास्ट रखते थे तो थोड़े से समा के चावल खा लिए, पूरे दिन वैसे स्वस्थ रहते थे। आज की डेट में बर्थ कम होता है, खाने ठूसने में लगे रहते हैं, तो जो हमारे पुराने अनाज थे वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया रहते थे और उनमें केमिकल रहित होते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो कपिल जी, अपने दर्शकों को जो हमारी वीडियो देख रहे हैं काफी टाइम से, उन्हें बताओगे कि ग्रुप में हमारे पास क्या क्या आइटम उनके लिए अवेलेबल होने वाले हैं? जी, मैं बताता हूँ। तो वेदा शो में हमारे पास सबसे बेसिक जो नीड होती है घर की वो होती है आटा, तेल और मसाले। ठीक है। तो हमारे पास सभी प्रकार के आटे हैं जिसमें मिलेट्स और अनाज दोनों तरह के आटे हमारे पास अवेलेबल है। सभी तरह के लगभग भारत के हर क्षेत्र में यूज होने वाले जो
खाद्य तेल है वो तेल हमारे पास है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो जो भी अपने भारतीय मसाले हैं जो भारतीय व्यंजनों में डाले जाते हैं वो सभी मसाले हमारे पास हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आयुर्वेदिक कुछ चीजें हैं जिन्हें हम जड़ी बूटी या हर्ब्स बोल सकते हैं। ठीक है। उनका एक सेक्शन है और हमारे पास मेवों का एक ड्राई फ्रूट्स का एक सेक्शन। अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो उनको अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स। जी तो ड्राई फ्रूट। तो कपिल जी लास्ट में मैं इसी के साथ एक और चीज पूछना चाहूंगा कि कपिल जी आप अपने आटे के लिए अनाज, तेल के लिए बीज कहाँ से लेते हैं? जी हमारा जो सोर्सिंग का पॉइंट है या केंद्र है वो है तेवतिया फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जी। और वहां पे भी हमारा जाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जिस जन भावना, जिस सत्यता, निष्ठा, कर्तव्य के साथ मैं काम करता हूँ उसी पे हमारे जो तेवतिया फार्मा प्रोड्यूसर के जो फाउंडर हैं वो भी बिल्कुल मेरे पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं। इसलिए मैं वहां से अपना अनाज, सरसों, बेसिकली ये चीजें हम वहां से ले रहे हैं और अदर चीजें भी हमारी बाहर मार्केट से सोर्स है। लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि हम जो बेचेंगे इन फ्यूचर अपने यहाँ खुद पैदा कराएंगे जी। अपने किसानों से पैदा कराएंगे, किसानों को रोजगार देके उनका माल हम लेंगे और आगे मार्केट में बेचेंगे। तो आप कहना चाह रहे हो कि सीधा किसान, कंपनी, प्रोसेस और सीधा कस्टमर। जी। तो इसका मतलब वेदासा प्राइवेट लिमिटेड जो कपिल जी का सपना है और तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के अगर हम सपने की बात करें तो ये सपना बहुत अच्छा देख रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों की इनकम भी दुगनी होगी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं किसानों की इनकम दुगनी करानी है, और शुद्ध खा पाएंगे और अच्छा खा पाएंगे, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा कपिल जी, सब चीजें ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बातें करके, लेकिन कोई तो ऐसा पर्सन होगा जिसने आपके इस बिजनेस में चार चांद लगाए हैं, जिसने आपके हर टाइम में साथ दिया है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है बिना किसी रॉ मटेरियल के नहीं चलने वाली। तो आपका सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले, इसमें जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपका रॉ मटेरियल आता है, अनाज ज्यादातर आते हैं, तो सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले कौन ऐसे पर्सन है जिनको आप इस बिजनेस में उन्हें क्रेडिट देना चाहोगे? जी, इस बिजनेस का सबसे पहला क्रेडिट मैं अपने भाई साहब राहुल भाटी आरटी नरौली वाले हैं उनको देना चाहूंगा। जी, हर समय उन्होंने मुझे बताया है कि बिजनेस किया कैसे जाएगा, इस समय में क्या चीज कब लेनी है, कैसे लेनी है, और रिश्तेदारी है तो क्रेडिट पे भी सामान देना, ये देना। और मुझे मतलब अपने छोटे भाई, अपने बेटे की तरह उन्होंने मुझे हमेशा समझा के ये चला है कि कपिल आपको ऐसे ये डिसीजन इस समय लेना है, ये डिसीजन इस समय लेना है जी। और उनका जो कई पीढ़ी का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे साझा करते हुए मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा कपिल जी, इसके अलावा आप अगले 5 साल में वेदासा प्राइवेट लिमिटेड को आप किस पायदान पे देख रहे हो? अगले 5 साल में हम वेदासा प्राइवेट लिमिटेड को किसानों की समृद्धि से जोड़ के देखना चाहते हैं। सबसे पहले ठीक है, अगर भारत का किसान समृद्ध रहेगा जी तो भारत का बच्चा, भारत की नारी, भारत का जवान, ठीक है, पूरा भारत समृद्ध रहेगा जी। समृद्धि के लिए हमने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हम सीधा किसान से माल लेंगे, उनको अच्छे बीजों की जानकारी देंगे, उनको चीजों के बारे में समझाएंगे कि आप मिलेट्स पैदा करेंगे तो कम पानी का खर्चा आएगा। अच्छी भारत में और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेट्स की बहुत अच्छी वैल्यू है, बहुत अच्छी मांग है, तो हम समृद्धि से इसको सबसे पहले जोड़ के देखना चाहेंगे। और इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे कि 5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि जैसे उत्तर भारत में क्या प्रसिद्ध है वो यहाँ पे हम बनाएं, नॉर्थ में क्या प्रसिद्ध है, नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रसिद्ध है, जहाँ का जो प्रसिद्ध है हम हर जगह जाके वहां की वो चीजें प्रोड्यूस करके वहां के कस्टमर तक पहुंचाएं। तो कपिल जी ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में अपने आप को देखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं इस कारोबार को, तो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे और उनको क्या सपोर्ट करोगे? सर सपोर्ट हर तरीके से रहेगा जी। जैसे कि
चीजें कहाँ से आएंगी, कैसे सेल होंगी, कैसे प्रोसेस होंगी, कैसे पैक होंगे, ये सारी सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगी हर नौजवान को, हर सीखने वाले को। तो दर्शकों, ये कपिल जी की तरफ से मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो हमारे पास आके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत हमारे पास आके ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले सकते हैं, उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक बार फिर आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलेंगे और जय हिंद, जय भारत माता। अगर किसी को संपर्क करना है तो दिए हुए नंबर पे, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।